गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पाठ 6 कारक परिचय पढ़ रहे हैं। बच्चों, वाक्य संरचना के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए आपको पता है 2 चीज़ों की आवश्यकता है। संस्कृत में एक वाक्य को बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो शब्द और एक क्रिया। हमें इन 2 चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? शब्द रूप हमारे, ठीक है, क्रिया धातु रूप। शब्द को कहते हैं शब्द रूप, क्रिया को धातु रूप। ठीक है, और शब्द रूप में क्या लगते हैं? विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह लगते हैं। ठीक है, और क्रिया में धातु रूप में मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि तीनों वचनों और तीनों पुरुष के आधार पर क्रिया के धातु के रूप कैसे चलते हैं। तो आज हम शब्द रूपों के इन विभक्ति चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम कारक कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। इन कारक चिन्हों को संस्कृत में विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। तो कारक क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो शब्द जो क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़े, आपस में 2 शब्दों के साथ नहीं, केवल क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़े। जहाँ पर क्रिया शब्द के साथ संबंध जुड़ रहा है, वहीं पर कारक का प्रयोग होगा, वही कारक कहलाएगा, अन्यथा वो कारक नहीं है। ठीक है, जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। संस्कृत में शब्दों के साथ लगने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहते हैं। शब्दों के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगते हैं, उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो संस्कृत में भी देखिए विभक्ति चिन्ह किस तरह से बनते हैं। हिंदी में 8 कारक हैं, ठीक है, और उनको हम विभक्ति रूप में इस तरह से प्रयोग करते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय में, कर्ण तृतीय विभक्ति में, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और असंबोधन को आप 8वें स्तर पर रखते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का को, कर्ण का से या के द्वारा जो साधन के रूप में प्रयोग हो, संप्रदान के लिए जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए कर्म किया जाए, अपादान से अलग होना, जहाँ पर अलग होने का भाव हो, संबंध का के की, जहाँ पर संबंध दिखाया जाए 2 शब्दों में, अधिकरण में पर, जहाँ पर संज्ञा बताई जाए कि वो संज्ञा की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के बारे में बताया जाए, शब्द हे अरो भो। ये 8 कारक विभक्ति चिन्ह हैं जो हम प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ये हम पढ़ेंगे कैसे होते हैं। सबसे पहले देखिए, कर्ता और कर्म कारक चिन्ह के बिना भी प्रयोग होते हैं। आपने यहाँ पर कर्ता का कारक चिन्ह पढ़ा ने, कर्म का को, तो कर्ता का कारक चिन्ह ने है, कर्म का को है, लेकिन कई स्थानों पर कर्ता और कर्म बिना कारक चिन्हों के भी प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, बालक खाना खाता है, यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक। तो अगर वाक्य होता कि बालक ने खाना खाया, ने लिखा हो, तो ये यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि बालक खाना खाता है, तो ये इस विभक्ति चिन्ह को साइलेंट कर दिया गया है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र ने पुस्तक पढ़ी, तो ने वहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्लियर है, लेकिन यहाँ पर छात्र पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है, हाइड है। ठीक है, तो ये है चिन्ह रहित कर्ता कारक। अब कर्म कारक ही देखिए, खाना खाता है, खाना कर्म है। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव पड़े। कर्ता जो क्रिया करता है और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वह कर्म होता है। बालक क्या खा रहा है? खाना, तो खाना कर्म है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। लेकिन यह इसके कर्ता चिन्ह को नहीं दिखा रहा,
बालक खाना खाने को खाता है, वहाँ पर तो ये को चिन्ह स्पष्ट है। छात्र पुस्तक को पढ़ता है, ये वहाँ पर भी एक को चिन्ह स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर यह को चिन्ह नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर यह चिन्ह रहित कर्म का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में हम बालकः भोजनम खादति, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, छात्रः पुस्तकम पढ़ति। देखिए ये जो पुस्तकम शब्द है इसमें ही कारक चिन्ह का प्रयोग छिप गया है। इसी तरह से बालके में कर्ता में इसमें ही कर्ता चिन्ह का प्रयोग छिप गया है। ठीक है, तो कारक चिन्ह हमारे जो कर्ता और कर्म है वो बिना चिन्ह के भी प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। अब 6 क्यों है? हम संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? एक कारण है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिन शब्दों का क्रिया शब्दों के साथ संबंध हो वही कारक कहलाएंगे। अब संबंध में देखिए, रामस्य भ्राता लक्ष्मण है। रामस्य में छठी विभक्ति का प्रयोग है संबंध का, छठी विभक्ति का संबंध का। राम का भाई लक्ष्मण है, तो राम का संबंध किससे दिख रहा है? लक्ष्मण का। दो शब्दों का आपस में संबंध दिख रहा है, यहाँ पर क्रिया है ही नहीं, यहाँ पर क्रिया नहीं है। और इसी तरह से हे राम संबोधन में किसी को पुकारना, तो वहाँ पर भी क्रिया नहीं है। तो इसलिए छठी विभक्ति संबंध और संबोधन इन दोनों को संस्कृत कारकों में प्रयोग नहीं करते, और 8 के स्थान पर 6 कारक हम मानते हैं। ठीक है, किंतु कारक विभक्ति के रूप में छठी विभक्ति और संबंध का सिर्फ केवल कारक विभक्ति के रूप में, ठीक है, विभक्ति चिन्ह के रूप में का, के, की हो गया, संबंध का या फिर संबोधन का है इत्यादि हो गया, तो हम इनमें इनका विभक्ति रूप तो मानते हैं लेकिन इनको कारक नहीं मानते। अब हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले हम कारक का प्रयोग पढ़ेंगे। कर्ता कारक, कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला, जो काम को करता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। देखिए उदाहरण, बालकः पठति, बालकः बालक, पठति पढ़ता है। यहाँ पर देखिए बालकः क्या है? शब्द है, बालकः शब्द है और पठति धातु है, क्रिया है। बालकः क्या हो गया? शब्द और पठति क्रिया धातु। तो बालकः बालक पढ़ रहा है, ठीक है, तो काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, तो बालक करता है। क्या है? बालक करता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए कर्म कारक। कर्म मतलब जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जो कर्ता जो काम करता है, कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, जहाँ पर पड़े, वो कर्म कारक कहलाता है, और वहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बालिका भोजनम करोति, बालिका लड़की भोजनम भोजन करोति करती है या फिर भोजन कर रही है, खाना खा रही है, जो भी है, बालिका भोजन करती है। अब देखिए बालिका भोजन कौन कर रहा है? बालिका, तो ऑब्वियस है ये करता है, और करोति क्रिया है। ठीक है, तो भोजन क्या है? बालिका क्या कर रही है? भोजन, तो क्रिया का प्रभाव यहाँ कर्म पर पड़ रहा है, इस भोजन शब्द पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव भोजन शब्द पर पड़ रहा है। बालिका क्या कर रही है? भोजन, तो भोजन क्या है? बालिका का कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि हम कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए कर्ण, कर्ण कारक, एक चीज ध्यान रखिए, कर्ण कारक मतलब साधन, जिस साधन का प्रयोग करके हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, जिस साधन से क्रिया की जाए, कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके क्रिया करे, वह कर्ण कारक होता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए बालक है, कलमेन लिखती, बालक कलम के द्वारा या फिर कलम से, कलमेन मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर, कलम से लिखती, लिखता है। बालक कलम से लिखता है, तो बालक क्या है? करता, लिखती क्रिया। अब कलमेन में देखिए,
कलमेन साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, क्रिया को करने के साधन के रूप में कलमेन प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ण कारक है और तीसरी विभक्ति है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसका के लिए इसका चिन्ह होता है संस्कृत में देखिए, और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में देखिए कैसे, बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति, सबसे पहला ही आप देखिए जहाँ पर आय लगा हो, पठनाय भोजनाय स्नानाय आय लगा हो, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, वहाँ पर संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है। बालक है कर्ता हो गया, गच्छति क्रिया हो गई। अब देखिए विद्यालयम कहाँ जाता है, विद्यालय को, विद्यालय की तरफ, विद्यालय को जाता है, तो वहाँ पर वो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, विद्यालय पर। कहाँ जाता है, विद्यालय, तो क्रिया का प्रभाव विद्यालय पर पड़ रहा है, तो ये कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए, पठनाए, तो किसके लिए क्रिया की जा रही है, विद्यालय जाने की क्रिया किसके लिए की जा रही है, पढ़ने के लिए की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, जिसके लिए क्रिया की जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। अब है अपादान कारक, जहां पर अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। ठीक है, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से, पेड़ से फलम फल, पतति गिर रहा है, गिरता है। ठीक है, अब देखिए वृक्ष से क्या गिर रहा है, फल, तो क्रिया का प्रभाव फल पर है, तो यहाँ पर ये कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, अब वृक्ष से अलग हो रहा है, फल किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से, अलग होने का भाव है, किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी। अपादान कारक कहाँ हुआ, वृक्ष में, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी, बनेगा वृक्षात, क्योंकि वृक्ष से फल के अलग होने का भाव है। छठा है संबंध, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वह संबंध कारक होता है। वैसे हमने माना है 6 कारक होते हैं, संबंध को हम कारक में यूज नहीं करते, लेकिन उसके विभक्ति चिन्ह को तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, रामस्य अनुजय लक्ष्मण अस्ति, देखिए राम का, रामस्य, राम का छठी विभक्ति है, यहाँ पर किस लिए है, अनुजय, अनुजय मतलब छोटा भाई, लक्ष्मण अस्ति, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। अब देखिए राम का संबंध लक्ष्मण से स्थापित किया गया है, न कि क्रिया से, क्रिया से कोई संबंध नहीं है, राम का संबंध है लक्ष्मण से, कि वो उसका छोटा भाई है, लक्ष्मण राम का, तो ये संबंध राम से है, 2 शब्दों के बीच में संबंध है, तो का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। अगला पढ़ते हैं अधिकरण कारक, जिस स्थान पर क्रिया हो, क्रिया की सिचुएशन, ठीक है, क्रिया की सिचुएशन की कहाँ, क्रिया कहाँ पर हो रही है, वह अधिकरण कारक है। जैसे वृक्षे खगा वसंती, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं, वृक्ष पर, तो पक्षियों की सिचुएशन कहाँ है, स्थान क्या है, वृक्ष पर, रहने की क्रिया कहाँ हो रही है, वृक्ष पर, तो क्रिया का स्थान क्या हो गया, वृक्ष, तो वृक्ष में अधिकरण कारक होगा, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, बन गया वृक्षे, क्योंकि वृक्ष पक्षियों के रहने का आधार है, जहाँ पर आधार हो, क्रिया के होने का आधार हो, वहाँ पर अधिकरण सप्तमी विभक्ति होगी। अभ्यास हल करते हैं। कारक विभक्ति उचित मिलान करना है, कारक का उनकी विभक्तियों से उचित मिलान करना है। कर्म, कर्म में जैसा कि हम सभी जानते हैं द्वितीय विभक्ति होती है। अपादान, अपादान में कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पंचमी विभक्ति होती है। यह आपको ध्यान रखना है, कारक चिन्ह अच्छे से याद होने चाहिए। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है।
अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्ण या अपादान? क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। संस्कृत में कारक को क्या कहते हैं? वचन, पुरुष या विभक्ति? तो संस्कृत में कारक को विभक्ति कहा जाता है। जिस साधन से क्रिया की जाती है वह डैश कहलाता है। कर्म किया कहलाता है, कर्ण कहलाता है, कर्म कहलाता है, संप्रदान। देखिए साधन, साधन मतलब कर्ण, तो कर्ण उत्तर होगा। जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर, तो यहाँ उत्तर कर्म होगा। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और विभक्ति और वचन लिखिए। कलमेन, कलमेन में मूल शब्द क्या है? कलम। मूल शब्द कलम है। विभक्ति कौन सी है? तीसरी विभक्ति है, तृतीया। और वचन कौन सा? एक कलम है तो एक वचन है। ठीक है, तीसरी विभक्ति, क्रिया एक वचन। राम आए, राम के लिए आए लग गया है। देखिए आए, आए मतलब चौथी विभक्ति। ठीक है, और एक वचन तो है ही ये, और इसका मूल शब्द है राम, रामा। यहाँ पर हो जाएगा कलमम, यहाँ राम। फलानी, फलानी, फलानी देखिए आनी लगा है, बहुवचन है, बहुवचन है फलानी। ठीक है, और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा भी हो सकती है और द्वितीय भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और मूल शब्द है फलम, फलम मूल शब्द है। बालिका, बालकहा, बालकहा देखिए बहुवचन है, प्रथमा भी हो सकता है, विभक्ति द्वितीय भी हो सकती है, बहुवचन है और मूल शब्द है बालकः। ठीक है, आप इनको, इन शब्दों को विभिन्न विभक्ति चिन्ह के भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, कलम, राम, फल और बालक, ये मूल शब्द कहे जा सकते हैं। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने वचन के अनुसार, हमने इनमें विभक्ति रूप लिखने हैं। छात्र की प्रथमा विभक्ति, बालक की द्वितीया, पत्र की चतुर्थी लिखनी है, फल की तृतीया और राम की पंचमी हमें यहाँ पर लिखनी है। उदाहरण अनुसार परस्पर मिलन कीजिए। रथम, म लगा है, देखो म हलन, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, रथ को। पुस्तकम, पुस्तक को। गृहात, आत लगा है, मतलब पंचमी विभक्ति है। ठीक है, पंचमी मतलब अपादान, घर से। रामस्य, राम का, छठी विभक्ति है। कंदुकेन, कंदुकेन से, देखिए यहाँ पर तीसरी विभक्ति है, गेंद से। पठनाए, चतुर्थी विभक्ति, पढ़ने के लिए। कारक वाली पत्तियां चुनकर पेड़ पर लिखिए और उन्हें विभक्ति चिन्ह के साथ जोड़िए। तो देखिए, कर्ता, कर्ता का चिन्ह है ने, करण का के द्वारा, कर्म का को, संप्रदान का के लिए। आपको यहाँ पर ये पत्तियाँ यहाँ पर लगानी है और इनको इनके साथ ऐसे मिला देना है। ठीक है, जैसे संप्रदान यहाँ पर लिख दिया और इसके चिन्ह के साथ इसको मिला दिया। इसी तरह सभी कारक इसमें लिखेंगे और उसके विभक्ति चिन्ह के साथ उनको मिला देंगे। आज के लिए बस इतना ही। पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।